बदमाश युवक थे, उनके अंदर पुलिस को लेकर जरा भी भय नहीं था, जिसके कारण पुलिस के सामने ही दुकानदार को पीटने लगे। इसके सामने मार दिया? हाँ, अधिकारी के सामने मारे हैं सर। यहाँ पर अधिकारी के सामने मार रहे हैं सर। यहाँ पर एक छाप आते आते ये पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 480030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज की शुरुआत में हो हल्ला का आपने एक वीडियो देखा होगा। ये वीडियो भिलाई के खुर्सीपार थाने का है, जहां पर सोमवार की रात 7 से 8 बजे कुछ व्यापारी और बीजेपी के लोग नारेबाजी करते हुए थाने पर पहुंच गए और थाने पर अपना आक्रोश जताने लग गए। कारण ये था, ट्रांसपोर्ट नगर में एक पंकज साहनी नाम का व्यक्ति है जो दुकानदारी का काम करता है। शाम को करीब 6-7 बजे ही उसके दुकान पर 3 शराब के नशे में धूत 3 युवक वहां पर आए और किसी बात को लेकर विवाद करने लग गए। जब दुकानदार ने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ जम के उन लोगों ने मारपीट की। मारपीट के दौरान जब शिकायत किया गया तो 112 की पेट्रोलिंग गाड़ी भी मौके पर पहुंची, लेकिन 112 की पेट्रोलिंग गाड़ी को देखकर भी जो नशे में धूत बदमाश युवक थे, उनके अंदर पुलिस को लेकर जरा भी भय नहीं था, जिसके कारण पुलिस के सामने ही दुकानदार को पीटने लगे। तो जो किराना दुकान संचालक है, जो व्यापारी है, उसके साथ पुलिस के सामने ही मारपीट हुई। पीड़ित हमारे साथ है, जानते हैं क्या कुछ मामला हुआ था। जी आप बताएंगे क्या हुआ था घटना आपके साथ। मेरे साथ सर ये हुआ कि आया सामान लिया, 5 मिनट बाद आया, मेरा मोबाइल दे। कौन था वो व्यक्ति? वो व्यक्ति वही जिनके नाम में कंप्लेन हुआ है, वही है। नाम मालूम है मेरे को। तो मोबाइल दे हुआ तो ये हुआ, बातबाजी हुआ, गिराही से भी बातबाजी हुआ। झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुई? वही मोबाइल का में। मोबाइल? हाँ। किसकी मोबाइल थी? अब ये नहीं मालूम किसकी मोबाइल थी। वो बोले मोबाइल दे। फिर ग्राहक से भी वही बोलने लगा कि मोबाइल दे। हाँ। मोबाइल किसकी थी? ये नहीं मालूम सर मेरे को। हाँ। मोबाइल वो आपसे मांग रहा था कि आपका मोबाइल मांग रहा था? ग्राहक से मांग रहा था, मेरे से मैं ये कर रहा था, बात करने के लिए होगा जो भी होगा। कितने लोग थे उन लोग? वो पहले एक था, फिर दो और आए। 2 और। हाँ। टोटल 3 लोग हो गए। हाँ, 3 लोग। आपको दुकान से बाहर निकाल के मारे? नहीं, मतलब बाहर में वो जैसे ही जब मैं देखा लफड़ा बढ़ गया। हाँ, लफड़ा बढ़ गया बहुत। मैं बोला जा नहीं जा रहा था। मेरा बर्नी को पूरा ढकेल दिया, बर्नी को अंदर ढकेल दिया। तो मैं पिया हुआ है खूब, तो मैं छोड़ दिया। मैं शटर को डाउन कर दिया। अब उधर से फिर आया, शटर ठोकने लगा तो मैं उसको कालर पकड़ के बाहर करने लगा। उतने ही में 2 लोग आकर के मेरे को मारना चालू कर दिया। और जिस समय आपको मारा जा रहा था उस समय पुलिस भी वहां पे थी, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ जी, पुलिस के सामने भी ये हुआ। फिर ये जिला ये लाल बहादुर शास्त्री से मलाजा करके लेकर गए। फिर वहाँ जब अंदर लेकर गए, वो वहाँ का प्रभारी के सामने एक झापड़ मारे हैं। यानी हॉस्पिटल में प्रभारी के सामने एक झापड़ा और मार दिया आपको? नहीं, थाने के पास। हाँ, थाने का प्रभारी के सामने एक झापड़ और मार दिया। जैसे कि जो पीड़ित हैं वो स्पष्ट नहीं बता पा रहे, उनके लड़के से जानते हैं जो उस समय वहाँ पे थे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोशन साहनी है। जी बेटा, बताएंगे क्या घटना हुआ था एक्चुअल? सर वो थोड़ा ज़्यादा अल्कोहल लिए थे। कितने बजे की बात है ये 6 बजे के बाद की बात है ना, 6 बजे के बाद की बात है। सर वो ज़्यादा अल्कोहल लिए थे तो दुकान में आए, पहले बोले मोबाइल दो। हम लोग बस कोई मोबाइल नहीं था। पापा बोले मोबाइल आपका मोबाइल आपकी जेब में ही है। फिर उसी की जेब से उनका मोबाइल निकला।
फिर वो बहसबाजी करने लग गए। फिर बोलते हैं मैं तेरे को 500 रुपये दिया हूँ। पापा बोले आप अंदर आ जाइए, गले में मेरे 500 का नोट नहीं है, आप देख लीजिए, आप मेरे गले में 500 का नोट है ही नहीं, चाहे चेक कर लीजिए, हाँ नहीं है 500 का नोट। फिर उसी में गाली गलौज करने होने लगा सर। फिर उसी में उनको डिब्बा पर अल्टी पल्टी कर दिया दुकान में। दुकान के सामानों को भी इधर उधर फेंके। हाँ सामने काउंटर में जो सामान था डिब्बा, वही मिक्सचर बिस्कुट जो खाने पीने का था, इधर उधर करने लगे। फिर पापा के शटर गिरा के जैसे उसको बाहर आए तो उसको साइड किए उसको। उसी में सर हमें तब तक 112 ले सर को कॉल कर दिए थे। फिर 2 जन और आए, तीनों मिलके मारने लगे। जैसे ही 112 गाड़ी आया वो लोग तीनों छोड़ दिए। फिर सर को देखे तो अच्छा, पीसीआर खड़ी थी जब आपके पापा को पीट रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, जैसे ही सर का गाड़ी आया ना तो भी थोड़ा बहुत मार रहे थे। जैसे सर गाड़ी से उतरे ना तो छोड़े हैं। कहाँ पे है आपकी दुकान? ये ट्रांसपोर्ट नगर चौक में है, हथकोज में आता है अपना। अच्छा, जो लड़के हैं डेली के कस्टमर है कि कभी कभार आते हैं? नहीं सर, फर्स्ट बार आए थे दुकान में। पहले बार आए थे? हाँ सर, हम लोग को दुकान का 5 साल हो गए, पहला कंप्लेन है हम लोग का। कोई आज तक कभी कंप्लेन नहीं हुआ, ये फर्स्ट कंप्लेन है ये। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? हाँ संतुष्ट है सर, अभी हो रहा है। तो जैसे कि पंकज साहनी जो पीड़ित है इस मामले में, उसके पुत्र ने जो जानकारी दी उसको आपने सुना। आइए समझते हैं कि इस मामले को लेकर छावनी सीएसपी क्या कहते हैं। खुर्सीपार क्षेत्र में आज शाम के समय 2 पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा और विवाद की बात सामने आई थी। उसमें दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है और चूँकि एक पक्ष जो था वो ज़्यादा उसमें इनके कहने के मुताबिक वो ज़्यादा चोटिल हुआ था, लेकिन उस अनुरूप उसमें एफआईआर नहीं लिखा। इस ग्रीवेंसेस को लेकर के भाजपा के कुछ प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने अपनी बात रखी है और उनको वस्तु स्थिति से अवगत करा करके जो आगे उस नगरीय कार्रवाई की जानी है उससे भी अवगत कराया गया है और उनको बताया गया है, आश्वासन दिया गया है कि इसमें बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और जिससे अभी ये लोग संतुष्ट हुए हैं और यहाँ से भी प्रस्थान किए हैं। पीड़ित की क्या कुछ स्थिति है सर इसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष को सामान्य चोट आई है और जो दूसरा पक्ष है उसके सिर में चोट आई है और उसमें कुछ ब्लीडिंग भी हुई है, कुछ मतलब कट के वोंड्स भी हैं। तो उनको आगे इलाज के लिए फर्दर वहाँ शंकराचार्य हॉस्पिटल उनको रिफ़र किया गया है। फ़िलहाल वो यहाँ पर मौजूद थे, तो यहाँ पर मौके पर ही हम लोगों ने मुआयना किया है और उनको रिफ़र करने की उनको सलाह दी गई है। थाने में नारे भी लगे, टीआई को हटाने की बात भी की गई था। अभी तो हमारे सम्मुख ये प्रश्न और ये बात है वो नहीं आया है, क्योंकि ये हो सकता है राजनीतिक स्तर पे इन्होंने ये कैंपेन किया होगा, तो वो उस विषय को राजनीतिक स्तर पे ही पता किया जा सकता है। अधिकारियों के सामने पीटने की बात आ रही है, ये अभी जांच का विषय है। हो सकता है इन्होंने पीसीआर वैन के सामने पिटाने की बात की है, दोनों पक्षों के बीच में पिटाई होने की बात की है, तो अभी उसमें जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जाएगा। अगर इस बात की सत्यता प्रमाणित होती है तो संबंधितों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। पीड़ित और पुलिस प्रशासन को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि मामला क्या है, लेकिन आप सोचिए कि भिलाई में बदमाशों के अंदर जरा भी पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है। शराब के नशे में धूत होकर वो आते हैं और व्यापारियों से मारपीट करते हैं। इन लोगों पर पुलिस क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।